तो दोस्तों यहाँ पर क्लास नंबर 8A में आपका स्वागत है। अब हमें आगे देखना है क्लास नंबर 8 में हमें जानना है कि और हमें परसेंटेज में से रिलेटेड कितने टाइप देखने को मिलते हैं। इस वाली क्लास में इन टाइपों का कैसा उपयोग किया जाएगा ये आपके सामने अभी बताया जाएगा। अब हमें देखना है क्या, तो प्रश्न नंबर हमारा कितना 86 86वां प्रश्न है हमारा। 86वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 120 का 25% तथा 380 का 40% खाली स्थान का 637 कितना भाग होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इस वाली कंडीशन को सॉल्व करना है। कैसे भाई, बस सीधे सीधे हम क्या करते थे, 120 और का मतलब होता है गुणा 25% का मतलब 25/100 प्लस 380 प्लस 380 इंटू 40%, ओके, बराबर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर x मान लेते हैं, ठीक है ना भाई, गुणा 637। बस ये कंडीशन बन गई, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लिया, खत्म हो गया। 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12 मतलब 30, ठीक है ना भाई। डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पर क्रॉस हो जाएंगे। यहाँ पर कितना आ गया 30 प्लस यहाँ पर गुणा होगा 8 चौका 32, हंसा लगे 3, 4 तिया 12, 3 15 इक्वल टू x इंटू 637, ठीक है ना भाई, ओके। इसको जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ा तो 182 आ जाएगा, और फिर ये वाला गुणा में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 637, यहाँ पर भाग में आ जाएगा, x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर ये कट रहा है क्या, ये क्या कट रही है कंडीशन, हाँ कटती हुई दिख तो रही है। कितने से कट रही है, 91 दूना 182, 91 सत्ते 100 637, 91 से कट रहा है, कितने से भाई 91 से डिवाइड हो रहा है, ये कितने से 91 से, ठीक है ना। तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी कितना, x की वैल्यू आ जाएगी 2/7, 2/7 हमारे x का मान आ जाएगा, कितना आएगा भाई 2/7, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर 2/7 के मान के बराबर होगा, ठीक है ना भाई, ओके। अगला प्रश्न है हमारा 87 वाला प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। एक संख्या के 75% में जब 25 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% क्या करें। देखो कोई संख्या है, मैं मान लेता हूँ वह संख्या क्या है 100%, वह संख्या क्या है 100% कोई संख्या है, या फिर 100 कोई संख्या है। एक सेकंड के लिए मैंने मान ली कोई संख्या है 100, ठीक है ना। 100 एक संख्या है, एक संख्या 100 है, 100 का 75%, 100 का 75% कितना होता है भाई 75 होता है, ठीक है ना भाई। 100 का 75% 75 होता है। अगर 100 का 75% 75 हो रहा है, बाकी शेष भाग कितना बच रहा है 25% बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बाकी शेष भाग 25% बचेगा, क्योंकि 100 का 75% 75 होता है। तो जब 100 में से 75 एक भाग है, दूसरा भाग 25 होगा, और 25 दूसरा भाग होगा, तो 100 का 25 कितना होता है 25%, मतलब दूसरा भाग 25% होगा, मतलब यहाँ पर वो वैल्यू कितनी होगी 25 होगी, ठीक है ना भाई, होगी कि नहीं होगी, होगी। अब यहाँ पर बोला गया एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, ठीक है ना, कोई संख्या है क्या, कोई संख्या है उस संख्या के 75% में, तो एक सेकंड के लिए मैंने क्या कर दिया, नंबर्स को मिटा दिया। क्यों मिटा दिया मैंने इस नंबर्स को, क्यों मिटा दिया, क्योंकि अब मुझे सवाल के अकॉर्डिंग चलना है। एक संख्या के 75% में, एक संख्या का 75% ये, ठीक है, 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर जो भी संख्या है उसका 75% प्लस 75 जोड़ दिया मैंने, प्लस 75 जोड़ दिया, तो ये वाली जो कंडीशन यहाँ पर हो गई, जो कंडीशन होगी वो किसके बराबर है भाई 100। तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर आता है, उसी संख्या मतलब इस 100 के बराबर, उसी संख्या का मतलब क्या है, उस 100 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर बात ये की गई है, तो 100 का 75% कितना आ रहा था भाई 75 आ रहा था, ठीक है ना भाई। अब 100 का 75% 75 है, तो बाकी शेष भाग कितना बचा था 25 बचा था,
25 बता था, ये 25 100 का कितने प्रतिशत है भाई? 25% है, 25% है। तो हमें बस ये याद करना है, यहाँ पर बताया जा रहा है क्या कि जो 25% है, अगर हम 75% प्लस 75% प्लस 25% कर देंगे तो क्या ये वाली कंडीशन आ जाएगी? क्या ये वाली कंडीशन आ जाएगी? अगर मैंने इसे 100% माना तो क्या ये वाली कंडीशन सेम दिख रही है? मतलब 75% और 25% ये सेम दिख रही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सेम दिख रही है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 100 का 75% 75 हो गया, ठीक है ना। अब किसी भी संख्या में अर्थात जो यहाँ पर जो मान आया उस मान में 75 जोड़ दिया जाता है तो यह संख्या कैसी बन जाती है? पहले जो संख्या थी उस संख्या के बराबर बन जाती है। तो वो संख्या में कितना जोड़ा भाई? 75 जोड़ा गया है। अब हम 75% में क्या जोड़े ये 100% बन जाए, तो 75% में 25% जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमें तो यहाँ पर दिख रहा है 25% नहीं, यहाँ पर तो 75 जोड़ा गया है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। एक बार और समझा देंगे, ठीक है ना। पूछा क्या गया है हमसे? तो संख्या का 40% ज्ञात करें। तो संख्या क्या करना है? 40%। कुछ नहीं करना आपको, बस क्या करेंगे आप 75 से भाग लगा देंगे। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, और 40% की आ जाएगी 120। 120 आंसर दिख रहा ये है, ठीक है भाई, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं सीधे समझा देता हूँ। कैसे भाई? सीधे समझा देता हूँ। ये धीमी गति से समझाया गया था, इसे और सीधे तरीके से मैं आपको बता दूंगा या नहीं बता दूंगा? कुछ बता दूंगा तो फिर यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है सर? ओके सर जी, यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो मैं बस ये बोल रहा था, कोई संख्या है 100%, ओके, कोई संख्या है 100%, उसका एक भाग लिया मैंने, कितना? 75%। शेष भाग कितना बचा? ये शेष ही होगा ना, ये शेष होगा कि नहीं होगा? जी सर। यहाँ पर 100% का एक भाग मैंने 75% लिया, एक भाग मैंने कितना? अब जो शेष बच रहा है, शेष क्या बच रहा है? 25% बच रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये 100% के बराबर हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि 75% और प्लस 75 को जोड़ दिया जाएगा तो ये 100% के बराबर हो जाएगा। बस ये बोला है और कुछ भी नहीं बोला। क्या बोला है कि 75% में 75 जोड़ दो तो ये 100% के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन बन रही है 75% में आपको 25% जोड़ना पड़ेगा तब 100 बनेगा। तो यहाँ पर हमें 75 तो वो एक सेम दिख रहा है, हमें 75 तो सेम दिख रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन हमें सेम दिख रही है। तो क्या इस 25% का जो मान है वो इस 75 के बराबर है क्या? आप समझ में आ रहा है क्या जो 25% का मान है वो 75 के बराबर है क्या? यस सर, बराबर होगा, 100% बराबर होगा। ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि जब दो संख्या यहाँ पर समान आ रही है तो अगला वाला पोर्शन भी समान आएगा, तभी तो वो मान निकलेगा। क्योंकि तब भी यहाँ पर बताया कि 100%, तब भी यहाँ पर बताया है 100%, मतलब ये चीजें बताई जा रही है। यहाँ पर एक भाग, दो भाग सेम है, तीसरा भाग भी सेम होना ही चाहिए। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं था कि 25% का मान कितना हो जाएगा आपका? 75 हो जाएगा, ठीक है ना। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो यहाँ पर 40% की वैल्यू पूछी गई है, 4 3 12 120 आपका आंसर आ जाना चाहिए था। कितना भाई? 120 आपका आंसर आ जाना चाहिए था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। ओके, अगला प्रश्न हमारा 88वां प्रश्न है। क्या बोल रहा है, इस पर जोड़ देते हैं। एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। साक्षर का क्या होता है? शिक्षित। जो शिक्षा का मूर्त, शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब ये होता है कि किसी के द्वारा लिखा गया, बोला गया या पढ़ा गया, आपको समझ में आ रहा है, या आपके द्वारा बोला गया, लिखा गया या समझा गया, सामने वाले को समझ में आ रहा है, आप शिक्षित हैं। इसी कंडीशन को यहाँ पर फॉलो किया गया है। बताया गया है कि गांव में 30% लोग साक्षर है, मतलब शिक्षित है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 66,000 है तो साक्षरों की कुल संख्या क्या है? देखो, पहली बात तो ये कि ये सवाल बहुत सरल है, इसमें कोई संकोच नहीं है या कोई भी त्रुटि नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि आप बोलेंगे कितने सरल, तो प्रश्न आते ही नहीं, ना ही एमटीएस में आते हैं,
ना CHSL में आते हैं ना ही CGL में आते हैं। ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी सवाल नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। हालांकि ये CGL और CHSL में आए हुए प्रश्न है। यहाँ पर जो कुछ प्रश्न कराए जा रहे हैं सब एग्जाम में आ चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस यहाँ पे की जा रही है। कोई अलावा प्रश्न यहाँ पर नहीं उठाए जा रहे हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आ चुके हैं, आपको सरल लग रहे हैं, ये आपकी बेहतर परफॉर्मेंस का गुण है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भाषा ही समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। मैं मानता हूँ कि ये प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है। अगर एग्जाम में आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आपको भी लगेगा कि बहुत अच्छा रहा है। लेकिन इससे आपको ये नहीं मानना कि नहीं यार बहुत सरल पेपर आया था, वो क्वेश्चन तो हर किसी पे बन गया था, वो क्वेश्चन तो हर किसी पे बन गया था। बात तो तब आती है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हों कि जो आप पे बने, सामने वाले पे नहीं बने, तब अब लगता है कि हाँ अब पेपर बहुत शानदार आया था कि वो प्रश्न मुझ पे बने, सामने वाले पे नहीं बने, या सामने वाले पे बने आप पे नहीं बने। मतलब पेपर अच्छे लेवल का आया था जो बनने और ना बनने की परिस्थिति को दर्शाता है। इसी प्रकार से आप इसको नज़रअंदाज ना करें, नोट कर लें, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे बस आपके रिदम में आ जाएगा, बात खत्म है। इसलिए आप किसी भी प्रश्न को हल्के में ना लिया करें, अपने आप को 10 आने का प्रयास करा करें, ठीक है ना भाई। ओके सर। अब यहाँ पर 88 पर आते हैं। क्या बोल रहा है कुछ, एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं, मतलब 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 66,000 है तो साक्षरों की कुल संख्या ज्ञात करें। बस कुछ नहीं करना था, या तो आप सीधा ही 66,000 का 30% निकाल लें, या फिर आप सीधा क्या बोल देंगे, आप बोल देंगे क्या 100% की वैल्यू कितनी है 66,000, तो हमें 30% की वैल्यू याद करनी है 66,000। यहाँ पर 100%, सॉरी यहाँ पर 30% अपॉन 100%, 100% डाल दें, परसेंटेज खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 0 0 6 18 6 18 19, क्या हो गया, सही तो है 66,000। ओके 30% सही तो कर रहे हैं भाई। यहाँ पर 6600 होगा, सॉरी ठीक है ना, यहाँ पर 6600 होगा, ठीक है ना दादा 6600। तो आप क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो खत्म गया, 6 18 के 8 हासिल आ गई, एक 6 18 19, 1980 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये व्यक्ति क्या है, शिक्षित है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 1980 ये व्यक्ति शिक्षित है। अगला प्रश्न हमारा क्या है 89 अर्थात 89, 89वां प्रश्न है हमारा। ये क्या कह रहा है, दो संख्याओं ए तथा बी इस प्रकार है, किस प्रकार है कि ए के 5% तथा बी के 4% का योग ए के 6% तथा बी के 8% के योग का 2/3 है, तो ए अनुपात बी का अनुपात क्या होगा, इसको हमें सॉल्व करना। देखो इसको तो सीधा आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर मैंने लिखा है क्या ए का 5%, ठीक है ना भाई, प्लस बी का 4%, क्यों योग की बात कर रहा है, योग ए के अब आगे बढ़ना है कैसे, बराबर ए के 6% प्लस बी के 8% के योग का 2/3 है। ये कंडीशन हमें दी गई है, इसको सॉल्व करना, कुछ नहीं करना, बस कुछ नहीं। यहाँ पर भाग में लिखा है वो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा, तो सीधे ही डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ मैं 3 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 तिया 15, मतलब 15%, ओके, प्लस 4 तिया 12% यानी बी 12%, ठीक है, बराबर 2 का गुणा होगा तो 6 दूना 12 8%, ओके, प्लस 4 और दूना 16% बी, ठीक है ना भाई। अब बस कुछ नहीं है, समान वाले समान कर लेंगे, एक साइड वो रहेंगे ए वाले, एक साइड रहेंगे बी वाले। यहाँ पर A% और यहाँ पर बी है A%, यहाँ पर क्या दिख रहा है 12 ए दिख रहा है, यहाँ पर 15 ए, 12 ए यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, 15 ए माइनस 12 ए, ठीक है ना भाई, बराबर 16
बी माइनस 12 घटा दिया तो कितना बचा भाई 3a बराबर यहाँ पर क्या बचा है 4b। ए अपॉन बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4% अपॉन 3%, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। हमारा आंसर आ गया क्या a अनुपाते b अपॉन 4/3। ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। 4/3 कहीं लिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होना चाहिए और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ऐसे आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा, ठीक है ना सर। ओके, अगला प्रश्न है हमारा 90वां प्रश्न है। ये क्या कह रहा है, एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25 की कमी से प्राप्त परिणाम उनके अंतर के 36 के बराबर है। संख्या पता करनी है। क्या करना है भाई, संख्या पता करनी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि यहाँ बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि जैसे यहाँ पर मैंने लिया कि कोई संख्या है x, ठीक है, x है, या फिर आप क्या लिखते हैं कि कोई संख्या क्या है 100 है, 100% है, ठीक है ना भाई। अब कोई संख्या 100% या 100 है, कोई भी जैसे 100 मान लेते हैं, मैंने 100 माना। एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या 25% की कमी से प्राप्त परिणाम। संख्या है 100 में 20% की वृद्धि करेंगे। जब 100 में 20% की वृद्धि की जाएगी तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सीधा सा है ना भाई, सीधा सा है। और उसी संख्या में क्या बोला गया है, उसी संख्या में 25% की कमी। अब इसी 100 में अगर 25% की कमी कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यही ना भाई, यही ना भाई। यस, x वो संख्या है, x संख्या है, और फिर बोला गया है कमी से प्राप्त परिणाम उनके अंतर की, किसके अंतर की, वही संख्या है, संख्या में 120 की वृद्धि माइनस वही संख्या है, उसी संख्या में 75 की 25% की कमी। किसकी भाई, 25% की कमी उनके अंतर का, क्योंकि इन संख्याओं के अंतर का कितना है भाई, 36 के बराबर है। ये अंतर किसके बराबर है, 36 के बराबर है। तो कुछ नहीं करना, 120 में से 75 घटा देना है। कितना हो जाएगा भाई, तो x इंटू कितना हो जाएगा 45। कितना ही आ रहा है क्या, इतना ही आ रहा है क्या, जी हाँ इतना ही आ रहा है, बराबर वो आ जाएगा कितना 36। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36/45। 9 चौको 36, 9 9 45, मतलब 4/5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 4/5 आ जाएगी। तो यहाँ पर पूछा गया है क्या, संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना भाई। क्या करनी है, संख्या ज्ञात। संख्या क्या मानी थी अपन ने 100, कितनी मानी थी भाई 100 मानी थी। काट देंगे कितना आ गया 20 चौको 80 कितना भाई 80 हमारी संख्या हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए भाई 80 हमारी संख्या हो जानी चाहिए। तो ये 80 हमारी ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। कौन है भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है।